गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर 12 में पढ़ेंगे रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल क्या है, हम लोग इसको जानेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था रिडक्शन टू फ्री मेटल का सेवरल प्रोसेस। मेटल को कैसे हमने रिड्यूस्ड किया है। मेटल को रिड्यूस्ड करने के बाद जो मेटल हमको मिला, that metal is not 100% pure, that is 98 or 99% pure। अब ये मेटल चूंकि 98 और 99% प्योर है तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, 1 और 2% या 0.5% इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है। तो इस मेटल को फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट के पहले ये जरूरी है कि इम्प्योरिटीज को हम लोग यहाँ से हटा दें, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दें। इम्प्योरिटीज को बिना रिमूव किए इस मेटल को फर्दर यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मेटल में इम्प्योरिटीज कौन सा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है इम्प्योरिटीज का। तो हम लोग देखेंगे कि मेटल जो 100% प्योर नहीं है, 98 और 99% प्योर है अप्रॉक्स, इसमें इम्प्योरिटीज कौन सा हो सकता है। मेटल जो रिडक्शन के बाद हमें प्राप्त हुआ है, इस मेटल में जो हम लोग वांटेड मेटल का रिडक्शन किए हैं, हो सकता है साइमल्टेनियसली कोई दूसरा मेटल भी रिड्यूस्ड हो गया हो। Number one, simultaneously other metals may be reduced with it. Unreduced metallic oxide or sulfide. Unreduced metallic oxide or sulfide may be impurities in this metal. And third, non-metal. Non-metal, silicon, कार्बन एक्सेट्रा, ये भी प्रेजेंट हो सकता है। तो दीज आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पर मेटल और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जो हमको मिला है इम्प्योर मेटल। आफ्टर रिडक्शन वी गेट इम्प्योर मेटल दैट इज नॉट प्योर। फॉर फर्दर chemical treatment of metal, it is very necessary to remove these impurities। अब इस मेटल से impurities को जब हम आउट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तब हमें जो मेटल मिलेगा वो 100% प्योर होगा, 100% प्योर होगा। अब इसमें यहाँ पर impurities को रिमूव करने के बाद जो मेटल मिला है, अब इसमें कोई impurities नहीं है। And now we can use further treatment of this metal। Refining और purification क्या है, इस impurities को बाहर निकालना, इस impurities को मेटल से हटाना ही रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन है। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन को। The process of removal of impurities from the metal is known as refining or purification of metal। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। The process of removal of impurities from the metal is called refining or purification of metals। There are various process of रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कंसंट्रेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन प्रोसेस में ओर के साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट था, ओर के साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट था और ओर से इम्प्योरिटीज को हटाने की प्रक्रिया कंसंट्रेशन थे, और यहाँ पर मेटल से इम्प्योरिटीज को हटाने की प्रक्रिया रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन है। तो आपको याद होगा कंसंट्रेशन का वेरियस प्रोसेस में बताया गया था, देयर आर वेरियस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड दोज प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ
ore and impurities. Like this, here there are various process of refining or purification of metals, and these all process depends upon the nature of metal and impurities. वहां पर ओर एंड इम्प्योरिटीज के नेचर पर कंसंट्रेशन का प्रोसेस चेंज कर गया था, और यहाँ पर मेटल और इम्प्योरिटीज के नेचर के आधार पर रिफाइनिंग प्रोसेस चेंज कर जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा रिफाइनिंग प्रोसेस है। फर्स्ट लिक्विडेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। There are three processes of refining or purification of metals, that is first liquefaction, second distillation, and third one is electrolytic refining। और यहाँ हम लोग वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। यहाँ पर आपने देखा कि मेटल से इम्प्योरिटीज को हटाया जा रहा है, और जैसे ही मेटल से इम्प्योरिटीज को हटाया जा रहा है, प्योर मेटल हमें प्राप्त हो रहा है, 100% प्योर मेटल। दिस इज 100% प्योर मेटल, बट द मेटल विच इज ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन इज नॉट 100% प्योर। दिस इज 98 और 99% प्योर, इट हैज सम इम्प्योरिटीज। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे द प्रोसेस removal of removal of impurities from the metal is known as refining और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर आपने देखा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देयर आर वेरियस process of refining of metals. There are various processes of refining of metals. These are as follows: first liquefaction, second distillation, and third one is electrolytic refining. The process of refining depends upon the nature of metal and the impurities। यहाँ पर हमने देखा कि इस रिफाइनिंग का वेरियस प्रोसेस है, लेकिन कौन सा प्रोसेस हम कहाँ अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करेगा कि मेटल एंड इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है। मेटल एंड इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है, इसके आधार पर हम इन प्रोसेस में से किसी एक को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विडेशन, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। ये लिक्विडेशन के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज कंडीशन फॉर लिक्विडेशन? जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ये रिफाइनिंग का प्रोसेस डिपेंड्स करेगा किस पर?
कि मेटल एंड इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है। तो लिक्वेशन हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? वेयर लिक्वेशन कैन बी अप्लाई। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसके लिए कंडीशन क्या है। मेटल एंड इम्प्योरिटीज, मेटल जो हमको मिला है रिडक्शन के बाद इसमें इम्प्योरिटीज है, और मेटल, ये दोनों का कंडीशन क्या है, ताकि हम लोग लिक्वेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। तो वैसा कंडीशन जहां पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। ध्यान से सुनेंगे, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। दैट मीन्स इन दिस केस metal should be more fusible and impurities should be less fusible. Metal should be more fusible and impurities should be less fusible. metal पहले गलता है, पहले पिघलता है, लेकिन उसके साथ जो impurities प्रेजेंट है वो बाद में पिघलता है, बाद में गलता है। आपने सुना ध्यान से, आपने सुना ध्यान से मेरी बात को कि मेटल में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, क्या कंडीशन है लिक्वेशन करने का कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी से कम है, और जब हम किसी कंटेनर में रखकर या रिवर्बरेटरी फर्नेस के स्लोपिंग हर्थ पर इम्प्योर मेटल को हम लोग गर्म करेंगे, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेटल फर्स्ट मेल्ट्स एंड इन दैट टाइम इम्प्योरिटीज डज नॉट मेल्ट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो मेटल मेल्ट किया वो बाहर निकल जाएगा एंड इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन द हर्थ of reverberative furnace और in any container। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिक्वेशन को कैसे करेंगे। समझने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि मेटल और इम्प्योरिटीज को एक कंटेनर में दिखाया गया है। मेटल को और इम्प्योरिटीज को, दैट मीन्स इम्प्योर मेटल को हमने एक कंटेनर में लिया है। ब्लैक इंडिकेट्स फॉर मेटल एंड ब्लू इंडिकेट्स फॉर इम्प्योरिटीज। हमने इसको हिट किया। जैसे हम लोग इसको हिट करेंगे क्या होगा, हिट करेंगे तो चूंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेटल मोर फ्यूजेबल है, मेटल पहले मेल्ट करेगा, मेटल पहले मेल्ट करेगा, और मेटल जब मेल्ट करेगा उस समय इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से हाई है। तो वैसी परिस्थिति में जब मेटल मेल्ट कर गया है, मेटल को हमने बाहर निकाल लिया, या यदि रिवर्बरेटरी फर्नेस के स्लोपिंग हर्थ पर है, यदि रिवर्बरेटरी फर्नेस के स्लोपिंग हर्थ पर हम रखकर इसको इम्प्योर मेटल को हिट कर रहे हैं तो क्या होगा, स्लोपिंग हर्थ दैट मीन्स डाउनवर्ड है, मेटल मेल्ट करके डाउनवर्ड में नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और किसी कंटेनर में हम लोग वहां कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इम्प्योरिटीज वैसे समय में, उस समय तक इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं किया है, वो हर्थ पर ही पड़ा रहेगा, या किसी कंटेनर में हम हिट कर रहे हैं तो ये कंटेनर में ही पड़ा रह जाएगा। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि ब्लैक इंडिकेट कर रहा है मेटल का और ब्लू इंडिकेट कर रहा है इम्प्योरिटीज का। तो जैसे ही हमने यहाँ हिट किया तो क्या हुआ, मेटल मेल्ट किया और मेल्ट करके बाहर हम लोगों ने उसको निकाल लिया। प्योर मेटल मेल्ट्स एंड सेपरेट आउट। प्योर मेटल मेल्ट कर गया है और हमने इसे सेपरेट कर लिया है, एंड इन दैट टाइम impurities does not melt, so impurities left behind in the container, impurities left behind in the container, impurities उसी कंटेनर में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर मेटल मेल्ट किया है उस टेम्परेचर पर impurities मेल्ट नहीं किया है, तो impurities मेटल से सेपरेट हो गया, प्योर मेटल बाहर निकल गया और इम्प्योरिटीज उसी कंटेनर में
पड़ा रह गया दैट दिस इज द लिक्वेशन प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लिक्वेशन क्या है, कहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेड और टिन। लेड और टिन मेटल के प्यूरिफिकेशन में लिक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।